ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी कल मैंने लगभग बनास और उसकी सहायक नदियाँ सारी करवा दी थी। एक खारी नदी आप ज़रूर देख लेना, थोड़ा मोटा मोटा रिवीजन कर लो खारी नदी का। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिजराल गांव की पहाड़ियाँ। कहाँ से? राजसमंद से। फिर ये नदी राजसमंद से कहाँ जाती है? भीलवाड़ा से। अजमेर में आप ले जाओ टोंक, और टोंक के राजमहल के बाद सबसे पहले इनका त्रिवेणी संगम करा दो। कौन कौन सी नदियाँ होगी? खारी, डाई और बनास। ये पहला काम है नदी याद करने का। अब आप जिलेवाई आ जाओ। अब आपके ये जाती है कहाँ पे? भीलवाड़ा। हुरडा, भीलवाड़ा का हुरडा और भीलवाड़ा की आसिंद दोनों जो तहसीलें हैं वो किस नदी के किनारे? खारी। अब इसका इतिहास ध्यान रखें। हुरडा सम्मेलन का, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? आयोजनकर्ता, अध्यक्षता, उद्देश्य मराठों और पिंडारियों को राजस्थान से बाहर निकालना। ठीक है, कहानी खत्म। असफल रहा। आसिन देवनारायण जी का मंदिर। फिर आप देवनारायण जी के बारे में मोटी मोटी बातें याद कर लेना। देवनारायण जी किससे अवतरित माने जाते हैं? कमल से अवतरित माने जाते हैं। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। फिर आप ध्यान रखें देवनारायण जी की जो फड़ है, जो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है लोक देवताओं में, उसको बांचा जाता है किससे? जंतर से। क्योंकि हमारे जितने भी लोक देवता है वो ज़्यादातर उनकी जो फड़ है वो रावण हत्थे से बांची जाती है। देवनारायण जी किससे बांची जाती है? तो देवनारायण जी के फावड़े, माठ वाद्य से। फावड़े किससे? माठ वाद्य से। ठीक है, अब इतनी चीज़ें याद हो जाए ना, फिर याद रखना कि खारी नदी के किनारे है। पहले तो बेसिक क्लियर कर लो। आप पहले हुरडा सम्मेलन खारी नदी के किनारे हुआ, वो अगला तो पूछेगा ये 1734। फिर ये आपके नारायण सागर बांध बना था आपके खारी नदी पर अजमेर में, और ये यहाँ आपने ले जाकर मिला दी। तो चलिए अब आखिरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाएगी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है आपके यहाँ, ये देख लेना ना थोड़ा, ये वीडियो में आया था ना, संग्राम सिंह सहेलियों की बाड़ी। हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है सहेलियों की बाड़ी जो है उसका निर्माता कौन था? संग्राम सिंह जी, जिसने हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सके। अगली जो नदी है, आखिरी नदी है, वो है बाणगंगा। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। थोड़ा सा ध्यान से देखना। बाणगंगा जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। पूरी कहानी अभी थोड़ा आगे बताऊंगा मैं आपको। जिसको ताला नदी भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? और जिसको रुंडित नदी भी कहते हैं। ये आया था वीडियो में। रुंडित नदी कौन सी कहलाती है आपके? बाणगंगा। देखिए बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ कौन सी? बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर। थोड़ा सुनते जाऊं। यहां से इस नदी को आप ले जाओ जयपुर, जयपुर से ले जाओ सीधा दौसा। पहला काम तो ले जाके मिलाओ। दौसा आ गई, दौसा से ले जाओ भरतपुर, ठीक है, और भरतपुर से आप ले जाओ यूपी, है ना, और यूपी में क्या कर दो इसको यमुना में डायरेक्ट मिला दो। कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती वो बाद में देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बाणगंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो 3 जिलों में होगा। जयपुर से ही अलग हुआ था ना दौसा, और दौसा से किधर ले जाओ आपको? भरतपुर। इन 3 जिलों में ये नदी बह रही है। अब इसके बारे में थोड़ा डीपली विस्तार से देखो। जैसे ही ये नदी आपके इन पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरती है तो एक सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई थी जिसका नाम था बेराट की सभ्यता। तो बेराट की सभ्यता किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे है। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन तो यहां कर दो आप जयपुर का। फिर जयपुर में थोड़ा आगे ले जाओ, इस पर एक बांध बना दो, जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ बांध एक बार बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था, एग्जाम में पूछा गया था। मछलियां बहुत मरी थी इसमें, प्रदूषित ज्यादा हो गया था इसलिए चर्चाओं में रहा था। उस समय पूछा गया था इसका क्वेश्चन। जयपुर से सीधे ले जाओ कहाँ? दौसा। दौसा में कोई क्वेश्चन नहीं। अब दौसा से ले जाओ भरतपुर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगी ये। भरतपुर में इस पर एक बांध बना हुआ है भाई, अजान। यहीं पर क्या है, इसमें एक छोटी सी नदी आके मिलती है, गंभीरी। अब देखो गंभीरी 2-3 नदियां हैं अपने। एक गंभीरी आपने वहां मिला दी थी मेरसा के पठार के पास, बेड़च और गंभीरी। अब एक छोटी सी नदी और है गंभीरी, ये भी आपके यहाँ अजान बांध के पास में इसमें मिल जाती है। तो पूछा जाता है कि अजान बांध जो है वो किन नदियों पे बना हुआ है, तो आपको बाणगंगा और गंभीरी इन 2 नदियों पे। हालांकि इसका कभी पूछा नहीं जाता, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, इतना नहीं है। याद हो तो ठीक है, नहीं लो मैं मिटा देता हूँ इसको, इतना टेंशन नहीं है। आप तो इतना ध्यान रखना अजान बांध जो है वो किस नदी पे है? बाणगंगा नदी। आपके केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पे? भरतपुर, है ना।
केवलादेव घाना पक्षी विहार जो साइबेरियन क्रेन के लिए, पक्षियों के लिए जाना जाता है ना, वहां उस अजान बांध को जल की आपूर्ति, उस केवलादेव घाना पक्षी विहार को जल की आपूर्ति कौन करता है? अजान बांध। अजान बांध भी करता है। अभी वर्तमान में चंबल नदी का पानी भी वहां पे पहुंचाया जाता है। तो मुख्य रूप से अजान बांध की इतनी कहानी आपको याद रखनी। खत्म। ये नदी ले लो, बाण गंगा जिसको आप क्या करते हो? अर्जुन की गंगा, जिसको ताला, जिसको रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 380, लंबाई कितनी है? 380। इस नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियों से जैसे नीचे उतरती है तो एक सभ्यता बेराट सभ्यता। अब आप आ जाओ, भौतिक भूभाग में हमने पढ़ा था मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद, और वो एबीसीडी वाला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली पढ़ा हुआ है। मत्स्य जनपद में कौन सा आता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मैं रीट वालों के लिए तो सीधा बता देता हूँ, 16 जनपद है आपके। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मत्स्य जनपद की राजधानी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। कौन सी? और इसी विराटनगर को आप अभी वर्तमान में किससे जानते हो? बेराट। हमेशा ध्यान रखें, बेराट एक सभ्यता स्थल है। और मैं हर बार उसी समय मैंने आपको बता दिया था मत्स्य के समय, वापस रिवीजन कर देना। इस बेराट जो सभ्यता है, इसके सारे क्वेश्चन किससे बनते हैं? बैस से। देखो मुख्य डूंगरी तो है बेराट की, लेकिन बेराट की डूंगरी वो अगला देगा नहीं कि बेराट की डूंगरी पर कौन सी सभ्यता है, तो बेराट सभ्यता, तो आपको कहेगा बीजक की डूंगरी। कौन सी? बीजक की डूंगरी। अब बीजक के साथ दो नाम छोटे छोटे, भीम की डूंगरी और गणेश की डूंगरी। भीम की डूंगरी और एग्जाम में सीधा पूछा जाता है बीजक की डूंगरी का संबंध राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से? बेराट। अब देखिए फिर आगे देखिए, नदी का नाम भी देखो वैसे आ रहा है। कौन सी? बाण गंगा, जिसको आप क्या करते हो? अर्जुन की गंगा। ये भी वैसे है ना। अब देखो यहाँ पे पाए गए थे बौद्ध मठ। क्या पाए गए? बौद्ध मठ। तो राजस्थान में बौद्ध मठ के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? ये भी वैसे है ना। अब एक इसके साथ एक संबंध स्थापित कर दो कि बौद्ध हमेशा क्या पहनते हैं? तो राजस्थान में सूती वस्त्र के जो प्रमाण मिले हैं वो भी कहाँ से मिले? अब एक अंग्रेज अधिकारी हुआ था, उसका नाम भी देखो बैसे है। उसका नाम भी क्या है? बैसे। बैट आगे लगा दो, मेजर। मेजर बैट को यहाँ पे मिला था अशोक मौर्य का। अशोक मौर्य पूरा नाम है। और क्या मिला था उसको? ब्राह्मू। अब देखो इसमें भी बै आ रहा है, ब्राह्मू में भी क्या आ रहा है? बै। ब्राह्मू शिलालेख। बड़ी बात है। अशोक कौन था? सीधी सी बात है। तो ये सभ्यता हो गई आपके मौर्यकालीन। ये कौन सी कालीन हो गई? मौर्यकालीन सभ्यता। परीक्षा में ये भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, जहां पूछा गया था कि मौर्यकालीन सभ्यता स्थल है। मौर्यकालीन सभ्यता स्थल कौन सा हो गया आपके? बेराट। कौन सा हो गया? बेराट, क्योंकि अशोक मौर्य का मिला है, इसका मतलब मौर्यकालीन सभ्यता स्थल। ठीक है। अब एक और अधिकारी था जिसका नाम था बनर्जी। पूरा नाम याद करो तो नील रत्न बनर्जी। पूरा नाम क्या था? नील रत्न बनर्जी। अब बनर्जी, ममता बनर्जी भी तो है ना, पश्चिमी बंगाल। ये भी वहीं का था, पश्चिमी बंगाल का। तो जब ये यहाँ से वापस गया ना, तो ये अशोक का ब्राह्मू शिलालेख अपने साथ ले गया। और वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रह कहाँ है? इतनी चीजें तो मैंने आपको उस समय बताती थी, मत्स्य जनपद के समय। वापस देख लेना। बेराट, बीजक की डूंगरी का संबंध किस नदी के किनारे? क्या मिले? बौद्ध मठ। अब आपने देखिए बौद्ध मठ होते कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना। ग्रामोत्थान स्कूल देखी हुई है किसी की? देखी हुई है ना। तो ग्रामोत्थान स्कूल के अंदर आप चले जाओ तो वो स्कूल एकदम गोल बनी हुई है या नहीं? मतलब अंदर एक एंट्री है, फिर जो कमरे हैं बिल्कुल गोल टाइप में। ये मंदिर भी वैसे ही होते हैं, इसीलिए इन बौद्ध मठ को हम कहते हैं गोल मंदिर। क्या कहते हैं? गोल मंदिर। क्लियर हो ना? तो आपसे पूछ ले गोल मंदिर के प्रमाण कहाँ मिले, एक ही बात है। अब परीक्षा में सीधा पूछ ले सूती वस्त्र बेराट की से, अंग्रेज अधिकारी बैट, क्या मिला? मौर्य का ब्राह्मू। अशोक कौन? किस कालीन? मौर्यकालीन सभ्यता स्थल। ठीक है। बनर्जी था, वो अपने साथ ले गया। इतना तो मैंने वहां बता दिया था। अब थोड़ा और आगे याद करो, फिर आप इस इतिहास में इसको और पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है फिर आपकी कोई क्वेश्चन इस सभ्यता से गलत नहीं होगा। एक नाम याद रखना भाई, दयाराम साहनी। नाम क्या याद रखोगे? दयाराम साहनी। ध्यान रखें, इसका उत्खनन करता था दयाराम साहनी। क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप उत्तर देना कि दयाराम साहनी के अनुसार किस सभ्यता स्थल का विनाश हूण आक्रांता मिहिर कुल के द्वारा किया गया? बेराट। अरे दयाराम साहनी का संबंध किससे हो गया? बेराट। तो दयाराम साहनी के अनुसार बेराट सभ्यता जो थी ना, हूण आक्रांता मिहिर कुल ने इसको नष्ट कर दिया था। हूण आक्रांता मिहिर कुल के द्वारा आपके किसको कर दिया गया था? नष्ट। अब आपसे फिर पूछ ले
निम्न में से किसके अनुसार बेराट जो सभ्यता है या बेराट स्थान जो है वो हूण आक्रांता मिहिर कुल के द्वारा नष्ट कर दिया गया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का संबंध किस सभ्यता से? बेराट सभ्यता। एक क्वेश्चन और याद रखना, फिर एक और याद कर लो। ये सभ्यता यहीं पे समाप्त। यूनानी मुद्राएं मिली है, क्या मिली है यहाँ पे? अब किसी का भी नाम दे दे, यूनानी शासक मिलिजेंडर की पंचमार्ग मुद्राएं, आप तो इतना ध्यान रखो, यूनानी मुद्राएं मिली है, मोटी बात ये है। अब किसी का नाम दे देना कि क्या यूनानी शासक मिलिजेंडर की पंचमार्क मुद्राएं राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाई गई है? बेराट से सभ्यता। अब देखिए, कहते हैं कि ये विराट नगर था पहले, यहाँ के राजा थे विराट, और पांडवों को जब आपके अज्ञातवास हुआ था तब 1 साल वो यहाँ पे रुके थे। मोटी मोटी कहानी इतनी याद रखना, ठीक है। और पांडवों का मतलब हम ये कह सकते हैं कि महाभारत कालीन सभ्यता स्थल रहा होगा, ये महाभारत के समय से रहा था। महाभारत अगर आप में से किसी ने देखी है तो वहां पे भीष्म पितामह हमेशा एक शब्द का हमेशा आर्य, किसका यूज करते हैं? तो ये भी तो पांडव यहाँ पे रुके थे, तो आर्य लोगों की उपस्थिति के प्रमाण अगर राजस्थान में कहीं देखने को मिलते हैं तो वो सभ्यता कौन सी है? बेराट सभ्यता। ये सभ्यता क्लियर है आपके? वापिस सुनना, आर्य लोगों की उपस्थिति के प्रमाण बेराट। महाभारत कालीन सभ्यता स्थल बेराट। महाभारत कालीन सभ्यता स्थल भी कौन सा है? बेराट, ठीक है। और मौर्य कालीन भी कौन सा हो गया? बेराट। ये बेराट सभ्यता समाप्त। दयाराम साहनी को अब एक्स्ट्रा याद कर लो। अब जब आप इतिहास में आपको सर पढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको सारा याद है, बेराट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए फिर आपके ये सभ्यता क्लियर हो गई ना, यहाँ पे देख लेना। फिर इस पे एक बांध बना हुआ है जो है जमुआ रामगढ़। ये हम ये कह सकते हैं कि जयपुर में इसने अपने बहाव क्षेत्र से कितने क्वेश्चन बना दिए? 2। एक तो बेराट की सभ्यता, एक जमुआ रामगढ़। फिर दौसा ले जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं बनाती, पीछा छोटा। फिर ले जाओ भरतपुर। भरतपुर में क्या बना रही है? बांध, जो जिसका नाम है अजान बांध। अजान बांध जिससे केवलादेव घाना पक्षी विहार को जल की भी आपूर्ति होती है। फिर ये यूपी, और यूपी में आप सीधा इसको मिला दो यमुना के अंदर, कहानी खत्म, ठीक है। अब एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है गंभीर, ये भी डायरेक्ट जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, कईयों के ध्यान में नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई यमुना में राजस्थान की 2 नदियां सीधी जाती है। नहीं, राजस्थान में 2 नहीं जाती, 3 जाती है। कितनी जाती है? 3। एक गंभीर नदी भी है, गंभीर, यहाँ कर देना गंभीर। सवाई माधोपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? सवाई माधोपुर, और सीधा सा ले जाके यमुना में मिला दो। ये लो, कहानी खत्म। और कुछ याद नहीं करना है। आपसे परीक्षा में पूछे निम्न में से कौन कौन सी नदियां हैं, 4 नदियों के नाम दे दे जो अपना जल डायरेक्ट यमुना में ले जाती है। तो हमारे ज़्यादातर के ध्यान में चंबल है, बाणगंगा है, लेकिन ये नदी नहीं है। तो वहाँ कहते पहला दूसरा सही, पहला दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही। ऐसे में हमें ध्यान रखना 3 नदियाँ हो गई। कितनी होगी? और इस नदी की कोई कहानी नहीं है। गंभीर नदी डायरेक्ट अपना जल यमुना में ले जाती है। तो ये आपके खत्म। तो एक बार का ये नक्शा वक्शा बना लो, आज साथ ही लिख लो, ताकि लिखो बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, जिसको आप उपनाम क्या लिखोगे? जिसको आप अर्जुन की गंगा, रुडित नदी और ताला नदी, और ताला नदी। इस बाणगंगा नदी, इसका उद्गम कहां से लोगे आप? बेराट की पहाड़ियां। पहला हमेशा ध्यान रखिए, बेराट की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर। बेराट की पहाड़ियां जयपुर। चलिए आगे चलते जाए। जयपुर के बाद इस पर एक सभ्यता स्थल बेराट कर दो। ये लीजिए, बेराट सभ्यता कर दी। बेराट सभ्यता है कहां पे? जयपुर। चलिए एक बांध बना दो छोटा सा, जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ बांध, ठीक है, मोटा मोटा कर लो इसको। ये जयपुर लो, जयपुर में है। जयपुर से ले जाओ कहाँ? दौसा में कोई क्वेश्चन नहीं बना रही। दौसा से ले जाओ कहाँ? भरतपुर। भरतपुर में इस पर एक बांध बना दो, अजान अजान बांध। क्लियर है? अगर आप मिलाना चाहो तो एक छोटी सी नदी यहाँ गंभीर लिख दो, गंभीरी। क्या लिख दोगे? गंभीरी नदी। और ये ले जाओ यूपी में मिला दो, जाके यूपी में जाके मिला दो, यमुना में मिला दो, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ लिख लो। परीक्षा में देखो छोटे छोटे नाले हैं, देखो एक तो है गुमटी नाला सूरी, गुमटी नाला सूरी, और पलासन, एक पलासन नाम और याद रखना, पलासन, और एक संवान,
आज तक तो आई नहीं कभी एग्जाम में, लेकिन देंगे ना तो 3-4 नदियों का नाम साथ में देंगे, आपके कहेंगे गोमती, नाला, सूरी, किसकी सहायक नदियां हैं? बाणगंगा। किसकी सहायक नदियां हैं? बस इतना याद रख लो। एक नदी का नहीं देंगे, छोटे छोटे नाले से एक हैं ये। आप अपने दिमाग में जो वो नदी का जो चित्र बना के है ना वो भूल जाओ, ये राजस्थान है, छोटी छोटे ऐसे नाले बहते हैं। तो नाला, नाला ये नाम भी आ गया। गोमती, नाला, सूरी किसकी सहायक नदियां हैं? बाणगंगा की। एक थोड़ा दिमाग में वापस बोल, एक बार बोलो नाम देखें। किसकी सहायक नदियां? ये इसकी सहायक नदियां हो गई। ये क्या हो गई? इसकी सहायक नदियां। ठीक है भाई, नक्शा बना लो, फिर आगे देख लेते हैं। बेराट वाले क्वेश्चन एक बार बोलो, पहले नक्शा बनाओ इसको। मोटा मोटा बना लिया ना? चलिए, तो बेराट वाले क्वेश्चन एक बार बोलो। नदी का नाम? अच्छा, कहाँ पे मिले हैं? बीजकी डूंगरी। बीजकी डूंगरी के साथ नाम बोलो 2-3 और डूंगरी के। गणेश की डूंगरी और भीम की डूंगरी। क्लियर है यहाँ तक? क्या मिले? बौद्ध मठ कैसे होते हैं? गोल मंदिर। बौद्ध क्या पहनते हैं? सूती वस्त्र के प्रमाण। मेजर बैट को क्या मिला? अशोक मौर्य का ब्राभूषण। मौर्यकालीन सभ्यता स्तर कौन सा है? बेराट। ठीक है। एक अधिकारी बनर्जी, नीलरत्न बनर्जी, जो कहाँ ले गए इसको? कल। फिर एक नाम अब याद एक्स्ट्रा जो आपको मैंने बताया, दयाराम। दयाराम साहनी का संबंध किस सभ्यता से? और दयाराम साहनी के अनुसार हूण आक्रांता मिहिर कुल ने इसको नष्ट कर दिया था। ये आपके ध्यान में रह जाएगा। फिर मैंने कहा यूनानी मुद्राएं। क्या लिखोगे? यूनानी मुद्राएं। और यूनानी मुद्राओं के साथ एक मैंने बताया था आर्य लोगों की उपस्थिति के प्रमाण। आर्य लोगों की उपस्थिति के प्रमाण। सभ्यता समाप्त, नदी भी समाप्त। अब हम पढ़ रहे हैं, ये नाम बोला वो 3 सहायक नदियां, गोमती, नाला, सूरी। वापिस बोलो, गोमती, नाला, सूरी। किसकी सहायक नदियां? बाणगंगा। गोमती, नाला, सूरी। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं, आज एक नदी पढ़ लेते हैं, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। तो पहले तो आप एक चीज यहां क्लियर करेंगे। सबसे पहले इधर देखें, पहले यहां एक चीज क्लियर करो कि अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों में फेमस नदी कौन सी है आपके? लूनी। लूनी के साथ माही, माही के साथ पश्चिमी बनास, और एक क्या करोगे? साबरमती। मैं कुछ क्वेश्चन यहीं पे क्लियर करवा देता हूं। ये है फेमस नदियां जो आपके अरब सागर की ओर जा रही है। कौन कौन सी? लूनी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती। अब आपको याद क्या करना है? जो लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी की सारी कहां जा रही हैं? लूनी की सहायक नदियों का सूत्र बोलो। लीलड़ी, जोत, मीठड़ी, सूकड़ी की सगाई में बांडो, जवाई, सागी, गुहिया। 11-12 नदियां सारी की सारी कहां जा रही है? अरब सागर में। तो लूनी वाला आपको याद है। देखो माही वाला जरूर आप याद रखें, माही वाला बहुत ही मोस्ट है। पहले तो त्रिवेणी संगम बेनेश्वर में होता है, ननावटापुर में। सोम, माही और जाखम, तो 2 नदियां तो ये हो गई। हम ये कह सकते हैं सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है। सबके ध्यान में, मंदिरों में हम पढ़ते रहते हैं इसको। फिर इसके अलावा देखो, इसकी सहायक नदियों में है ईरू, और ये मोस्ट कर देना अनास, ये परीक्षा में पूछी जाती है। मोरेन, मोरेन, सांप, हरण। नाम याद करने पड़ेंगे। देख क्या रहे हो? सिर्फ नाम याद करो, नदियां थोड़ी पढ़नी आगे जाके आपको। कहाँ से ये हरण कहाँ से निकल रही है, सांप कहाँ से, कुछ इतना कुछ नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है, ये सारी की लगभग सारी नदियां जो है ना, ये बांसवाड़ा पे मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ठीक है ना, ये सारी नदियां बांसवाड़ा। ये कहाँ पर है? डूंगरपुर। बस मोटी मोटी है। परीक्षा में पूछा गया था अनास नदी। अनास नदी माही में कहाँ मिलती है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी के ध्यान में है कि 2 जिलों में बहती है। अब ऑप्शन अगला कितना दे रहा है? 4 तो देगा ही ऑप्शन। तो पहले तो आपको अगले को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इतना इजी क्वेश्चन दे दिया कि आप 50-50 में तो बिना गए पहुंच गए। अगर आपको इतना पता है कि माही नदी का बहाव क्षेत्र 2 ही जिलों में राजस्थान। अच्छा, माही नदी में ज़्यादा जल आए तो भी 2 में बहेगी, चाहे ये हो चाहे घग्गर। आपको परेशान करने के लिए जोड़ देते हैं कि घग्गर नदी में अत्यधिक पानी आने पे वो राजस्थान के कितने जिलों में बहेगी? 2 में बहेगी। और कम आए तो भी 2 में ही बहने वाली। ठीक है, ऐसे ही ये 2 जिलों में बहती है। तो ऑप्शन में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा तक तो पहुंच ही गए ना आप। तो 50% में तो बेचारे ने वैसे ही पहुंचा दिया। तो इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं तो। अब टोरा लगाना था तो अब आपको टोरा लगाने की जरूरत नहीं है, बांसवाड़ा कर देना। और ये बाकी का
डूंगरपुर। ये इसकी सहायक नदियाँ। पश्चिमी बनास की एक ही सहायक नदी है, सिपू या सूकली, सिपू या सूकली। अब देखो सूकली, बस सूकड़ी अलग है, सूकड़ी लूणी की, सूकड़ी की है लूणी की, सूकली की है पश्चिमी बनास। अब देखो साबरमती नदी, मानसी वाकल, एक तो मानसी एक वाकल एक से ही, बस ये इतनी याद रख लो तो भी अपने काम हो जाएगा। वेतर की कई नाम और आते हैं आपके, है ना, वैसा इतना कुछ नहीं है। 2 नदियां याद रख लेना, कौन सा, मानसी और वाकल, और एक सही। अब यहाँ पे ये याद कर लो, इन नदियों को कहीं नहीं पढ़ना, इतना याद रखना, फुलवारी की नाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फुलवारी की नाल से। अच्छा, बसी से कौन सी निकली थी? ब्राह्मणी और ओरई, ब्राह्मणी और ओरई तो निकली थी आपके बसी अभ्यारण्य। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, जो प्राचीन समय में अपने बब्बर शेरों के लिए फेमस था, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, ओरई परियोजना चित्तौड़गढ़ ही होगी, ओरई परियोजना कहाँ होगी? चित्तौड़। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ये 2 नदियों का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानसी वाकल कहाँ से निकलती है? फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर। अब एक ये ले लो, वाकल जल सुरंग परियोजना, पहले भी बताई थी मैंने। वाकल जल सुरंग परियोजना राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग परियोजना उदयपुर में है। कहाँ पर? उदय। 4.5 किलोमीटर जमीन के अंदर अंदर है। तो मानसी, ये वाकल जल सुरंग परियोजना आपसे पूछ ले कहाँ चल रही है? सबसे लंबी। सेई का नाम भी ध्यान रखें, सेई भी आपके उदयपुर के क्वेश्चन बनाएगी। सेई परियोजना, सेई परियोजना। ये लीजिए, नदियां भी क्लियर है। तो आपने इतनी नदियों में ये देख लो, ये सारी नदियां क्लियर हो गई। मतलब साबरमती थोड़ी सी पढ़नी है अपन को, इसकी सहायक नदियों के क्वेश्चन बनते हैं, वो हमें याद करना। मानसी और वाकल का, फुलवारी की नाल, सेई, उदयपुर, सेई उदयपुर। सेई परियोजना कहाँ चल रही है? उदयपुर। इतना याद रखो, कौन सी है, क्या है, क्या नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इतना याद रखना, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां। ईरू, अनास, मोरेन, चांप, हरण। वापिस बोलो, ईरू, अनास, मोरेन, चांप, हरण। मोरेल किसकी सहायक नदी है? किसकी है? बनास की। मोरेल परियोजना कहाँ चल रही है? अरे तेरी, मैंने कहा था ना, आप बेसिक याद करो। बेसिक आपको याद होता नहीं है और आप एडवांस में डीपली चले जाते हो, जरूरत नहीं है। मैंने वापस बता दो, ये मोरेल, मोरेल बांध जो है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। ऐसे याद रख लेना। मोरेन, मोरेन किसकी सहायक नदी है? माही की। 2-4 बार क्लियर करोगे तो हो जाएंगे। तो ईरू, अनास, मोरेन, चांप और हरण, ये सारी नदियां कहाँ मिल जाएगी? बांसवाड़ा में। अनास मिले, ईरू मिले, ये सारी लगभग कहाँ मिल जाती है? बांसवाड़ा में। और ये यहाँ पे हो जाता है त्रिवेणी संगम। ठीक है, अब देखो, ये है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास की भी ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं, छोटी सी नदी है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी याद करना, सिपू या सूकली। अब इस नदी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, ये क्वेश्चन बनाती है, बता दूंगा। साबरमती, मानसी और वाकल। ठीक है, ठीक है भाई, तो लिखना शुरू करो, थोड़ा बंद करो।